जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है पीडी अप्रैल मतलब प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल संस्करण का ये आखिरी सेगमेंट, जहां हम चर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की। इसके पहले नेशनल, इंटरनेशनल, विविध, जहां पे हम लोगों ने नवीनतम सामान्य ज्ञान का अध्ययन किया था, ये सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस महीने क्या खेलकूद की दुनिया में रहा खास, जो बन सकता है हमारे प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सेक्शन के हाईलाइट्स की। महिला का अंडर 19 T20 विश्व कप, भारत बना पुनः विजेता। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च पारी का भारतीय रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ संपन्न। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बने नए अध्यक्ष। खो खो विश्व कप 2025 के मेल और फीमेल दोनों में भारत रहा विजेता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता। जसप्रीत बुमराह दूसरी बार आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने। संतोष ट्रॉफी को रिकॉर्ड 33वीं बार पश्चिम बंगाल ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में यानिक सिनर लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल के बने विजेता। और इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 दिल्ली में हुआ संपन्न, इटली के बने विनर। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इसका विस्तार से। आइए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ। सबसे पहले चर्चा हो रही है यहाँ पे महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 विश्व कप में एक बार महिलाओं ने फिर से भारत का नाम रोशन किया है और दूसरी बार इन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। तो महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन मलेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ, जो 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 के बीच में संपन्न हुआ। तो कहाँ खेला गया, इसको याद रखें कि महिला T20 का जो विश्व कप था, एक तो इसका कौन सा है, ये ये जो है वो आप देखेंगे ये दूसरा संस्करण था, अभी ये दूसरा ही संस्करण है। दूसरी चीज, ये खेला कहाँ गया है, तो मलेशिया इसका होस्ट था। 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में ये पूरा का पूरा आयोजन हुआ। 16 टीमें, आईसीसी की 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कितनी टीमें थी, तो 16 टीमें जो थी इसमें हिस्सा ले रही थी। और इसका जो फाइनल मैच था वो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में कुआलालंपुर में खेला गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये वही टाइम था जब भारत भी T20 वर्ल्ड कप जीत गया था। इस खिताब में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 9 विकेट से भारत ने हरा दिया और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो 16 टीमों के इस टूर्नामेंट को भारतीय टीम का नेतृत्व, भारतीय टीम की जो कैप्टन थी उनका नाम है निकी प्रसाद। याद रखेंगे कौन है, निकी प्रसाद है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे। पहला तो ये सेकंड संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का। दूसरी चीज़ है कि महिला T20 वर्ल्ड कप है, सेकंड ये संस्करण था और इस सेकंड संस्करण के अंतर्गत भारत दोबारा विजेता बना है। पहले संस्करण का भी विजेता भारत ही था। 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में टूर्नामेंट खेला गया। मलेशिया इसका होस्ट था और 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इंडियन टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराया था। इस बात को आप याद रखेंगे। आईसीसी के इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो रन है वो 309 रन बनाया था भारत के गोगांडी तीसा ने, जबकि सर्वाधिक विकेट 17 विकेट भारत के ही वैष्णवी शर्मा ने लिया है और वैष्णवी में साथ ही साथ एक हैट्रिक भी लिया था। इस टूर्नामेंट का जो पहला संस्करण था, इसको याद रखेंगे, ये कब किया गया था, 2023 में किया गया था। आपको पता है T20 जो वर्ल्ड कप होता है वो प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है और इसी के आधार पर आप देखेंगे 2025 में इसका दूसरा संस्करण भी किया गया था। और 2023 वाला जो था वो दक्षिण अफ्रीका के मेजबानी में हुआ था। और इसका जो थर्ड संस्करण है, तीसरा जो संस्करण है, वो 2027 में आयोजित किया जाएगा और इसका जो होस्ट रहेगा बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश और नेपाल की संयुक्त मेजबानी यहाँ पे रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर लिया होगा। ये पूरी टीम को आप यहाँ देख सकते हैं, जीत के साथ यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अभी उदयमान खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को कौन नहीं जानता है। तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने एक बार फिर से परचम लहराया है और 2 फरवरी को खेले गए इंग्लैंड के विरुद्ध एक मुकाबले में मुंबई में भारतीयों की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अपने इस मैच में T20 के इंग्लैंड के विरुद्ध खेले गए मैच में कुल मिला के 135 रन का मैराथन पारी खेला और विस्फोटक पारी खेला अभिषेक शर्मा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय क्रिकेटर का ये सर्वोच्च पारी है। इस मामले में जो सेकंड नंबर पे है या इससे पहले जो टॉपर थे कौन थे, शुभमन गिल थे और शुभमन गिल ने 126 रन बनाए थे। और अब जो है अभिषेक शर्मा जो है वो टॉप पे चले गए हैं। इन्होंने कुल मिला के 135 रन बनाए हैं। जिस समय में ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उस समय तक अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट के IPL में भी एक ज़बरदस्त पारी खेली है और वहाँ भी अभी ये हाईएस्ट भारतीय स्कोरर बन गए हैं। और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा को अभी सेंट्रल क्रिकेट टीम में सेंट्रल जो अनुबंध है वो मिला है और उसमें जो है वो C कैटेगरी के अंदर इन लोगों को जगह भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हो चुका है। सेना की टीम ने इसमें
सेना की टीम का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्थान पे रहे हैं। आइए समझते हैं पूरा का पूरा क्या है। तो इस बात को समझे कि जो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खेल, तो 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1924 से 1938 तक इन खेलों को इंडियन ओलंपिक गेम के नाम से जाना जाता था और 1985 से यह खेल आधुनिक ओलंपिक खेलों की तर्ज पे आयोजित किया जाता रहा है। तो इस बात को देखें कि ओलंपिक का इसका जो स्टार्ट है, आज इसका जो नाम हो गया है वो राष्ट्रीय खेल हो गया है, लेकिन इसके पहले इंडियन ओलंपिक के नाम से इसे जाना जाता था और 1924 से लेकर 1938 तक आप देखेंगे ये इंडियन ओलंपिक के नाम से ही जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1985 से आधुनिक ओलंपिक के तौर पर खेला जाने वाला है। तो 38वां ये संस्करण था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में यह आयोजन किया गया था और उत्तराखंड में हुआ। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ इसमें जो अतिरिक्त जो टीम थी उसे हम सेना की टीम के नाम से जानते हैं, जो ट्राई सर्विसेज है, और जितनी भी सेना है उसमें से इन लोगों ने हिस्सा लिया था। 37वीं टीम के रूप में इन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। इस बात को आप याद रखेंगे। इस खेल में जो इन खेलों में शामिल थे, तो 37वीं टीम मतलब कुल मिला के जो है 28 + 8 आप देखेंगे तो कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। और 37वां टीम जो था वो कौन था, तो ये सेना की टीम थी या इंटर सर्विसेज की ये टीम थी। पूरे खेल के दौरान 35 खेलों का इसमें आयोजन किया गया है, जिसमें भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी। और उत्तराखंड के प्रमुख मतलब जो महत्वपूर्ण शहर थे उसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी ये सारे जो हैं वो, ये पहला अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और ग्रीन गेम्स की थीम को, यहाँ जो थीम था यहाँ पे, इस बात को आप याद रखेंगे, संकल्प से शिखर तक, इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो शुभंकर था वो शुभंकर मौली था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मौली जो शुभंकर था। 38वीं जो राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है उसका शुभंकर मौली था और जो आदर्श वाक्य है वो है आपका संकल्प से शिखर तक। 18 दिन तक ये पूरा का पूरा खेल चला था और ये इसका आदर्श वाक्य था। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है, इसी को मौली कहा जाता है और यह इसका क्या था, मैस्कॉट था। इस बात को आप याद रखेंगे। खेलों के मसाल को तेजस्विनी का नाम दिया गया था। जो मसाल आप देखते हैं जो हैंडओवर किया जाता है, तो मसाल को क्या नाम दिया गया था, तेजस्विनी नाम दिया गया था। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। तो सुपरस्टार है ये लक्ष्य सेन, इन्होंने ये दिलाया था। इस प्रश्न से, इस पूरे के पूरे टॉपिक से आप एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि यहाँ क्या क्या चीज़ आपके जानने के लिए हुआ। एक तो ये 38वें क्रम का था। दूसरा चीज़, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। तीसरा चीज़, इसका जो मैस्कॉट था, उत्तराखंड की जो राजकीय पक्षी है मोनाल, उन्हीं के नाम पे मौली रखा गया है। थीम जो इसका आदर्श वाक्य है उसे संकल्प से शिखर तक इनका आदर्श वाक्य था। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे एथलीट ने हिस्सा लिया था और साथ ही साथ 35 तरह के खेलों का इसमें आयोजन किया गया है। चलिए, तो यहाँ तक की जानकारी मुझे लगता है कि ये आपके लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। इसके पूरे पदक तालिका की हम देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्विसेज। पूरे खेल के दौरान जो है वो 35 तरह के खेल थे, जिसमें सर्विसेज आपको टॉप पे दिख रहा है। 68 गोल्ड मेडल इनके नाम रहा है, 26 रजत पदक रहा है, 27 कांस्य रहा है और कुल मिला के 121 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो टॉप पे कौन रहा है, सर्विसेज रहा है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा है जिन्होंने 34 गोल्ड मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं हरियाणा रहा है। चौथे पे मध्य प्रदेश रहा है। इस बात को आप देख लें। आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे उनका आप पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं और टैली, आप पदक टैली को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत 1924 में लाहौर से हुआ था और अब ये कहाँ पहुँच गया है। और आप देख रहे हैं शुरुआती दौर में प्रत्येक 2 वर्षों पे किया जाता था। इस बात को भी आप याद रखें। आखिरी में आप देख रहे हैं इसका जो आयोजन आप देख पा रहे हैं, ये 35वां। देखिए 7 के बाद 11 जो है आप यहाँ पे, तो कुल मिला के 35 खेल है और इसमें जो आप देख रहे हैं योगासन भी इसमें शामिल था। इसमें आप बिहार को भी सर्च कर सकते हैं। तो बिहार जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं 30वें स्थान पे था। बिहार को कुल जो पदक मिले हैं वो पदक आप देख सकते हैं, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 कांस्य के साथ ही 12 पदक जो है वो बिहार को मिला हुआ है। पोजीशन रहा है 30। तो जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का भी आप जगह देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रहा आपका 38वीं राष्ट्रीय खेल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के कौन बन गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, इसको बाद देखेंगे। तो 2002 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत से चूकने वाले पूर्व गोला फेंक एथलीट, जिसको शॉट पुटर कहा जाता है, बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज AFI का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। 5 फरवरी 2025 को महासंघ की चंडीगढ़ में संपन्न हुई बैठक में इनको चुना गया है। 2000 में सिडनी तथा 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके हैं ये बहादुर सिंह सागू। और इस पद पर आदिल सुमारीवाला का ये जगह लेंगे, जो 2012 से अध्यक्ष रहते हुए 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और इस पद पर श्री सागू का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहेगा, तो 4 साल तक ये रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो बहादुर सिंह सागू कौन बने हैं, एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप, बहुत कम लोग शायद इसके बारे में अवेयर होंगे, लेकिन खो खो विश्व कप जो है एक बार फिर भारत ने अपना परचम यहाँ पे लहराया है। और ये शायद
पहली बार, या मतलब इससे पहले बहुत कम ही ऐसा होता है, रेयर ही ऐसा होता है जब मेल और फीमेल दोनों वर्गों ने वर्ल्ड कप को जीत लिया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में खो खो के पहले विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि खो खो विश्व कप पहली बार, ये इसका पहला एडिशन था जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और पहले एडिशन में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में खिताब भारत ने जीत लिया है। और यहाँ पे दोनों ही वर्ग ने भारत में किसको हराया है, नेपाल को हराया है। तो नेपाल दोनों ही वर्ग में कौन रहा है, रनर अप रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। 23 विभिन्न देशों से पुरुष वर्ग में 20 तथा महिला वर्ग में 19 टीमों में हिस्सा लिया था। तो इस बात को याद रखेंगे। पूरा टीम जो है, कुल कितने टीम थे यहाँ पे, 23 विभिन्न कंट्री से यहाँ पे टीम आए हुए थे, और जिसमें 20 जो है वो मेल की तरफ से और 19 जो है वो फीमेल की तरफ से टीम थे। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के कारण यहाँ पे कनाडा की टीम ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया था, जबकि पाकिस्तान की टीम को वीज़ा नहीं प्राप्त हो सका था। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े स्तर पे वन लाइनर, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो किसी पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन हो, कहीं भी इस तरह इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। खो खो वर्ल्ड कप भारत में इसका आयोजन हुआ था और भारत ही इसका विनर भी रहा है। आगे देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। आपको किस पता है कि ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यहीं से बहुत सारे खिलाड़ियों का चयन होता है। तो बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है और इस बार जो है वो 32वीं ये वार्षिक होता है। और 32वीं जो है ये कौन रहा है, 32वीं इसका आयोजन था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का ट्रॉफी था। 38 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी और 21 दिसंबर 2024 से लेकर 18 जनवरी 2025 के बीच में पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेला गया है। और एक दिवसीय मैच होता है। टाइप क्या होता है इसमें, तो ये वनडे मैचेज होते हैं इसमें। और फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो कर्नाटक और विदर्भ के बीच में 18 जनवरी को खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, इसको याद रखिएगा, बड़ौदा में खेला गया था। विदर्भ की टीम में इस मैच को 36 रनों से, विदर्भ की टीम को इस मैच में 36 रनों से हराकर कर्नाटक ने 5वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। तो इस बात को देखिएगा कि जो विनर कौन रहे हैं, तो विनर जो रहा है वो कर्नाटक की टीम रही है और कर्नाटक की टीम जो है इसको 5वीं बार जीतने में सफल हो पाई है। साथ ही साथ इसमें रनर अप जो रहे हैं वो कौन रहा है, विदर्भ की टीम रही है। तो कर्नाटक इस टूर्नामेंट मयंक अग्रवाल जो थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कर्नाटक का नेतृत्व कर रहे थे, तथा करुण नायर जो है वो किसकी तरफ से थे, वो विदर्भ के टीम से नेतृत्व कर रहे थे। और इस टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही करुण नायर एक बहुत लंबे समय के बाद जो है वो आईपीएल में वापसी करने में सफल भी हुए थे। तो कर्नाटक की ये 5वीं बार इस टूर्नामेंट में जीत थी और 5 बार ट्रॉफी पर कब्जा करने में सफलता इसने प्राप्त किया हुआ है। तो इस बात को 5 बार ये फाइनल में पहुंचे हैं और 5 बार इन्होंने क्या किया है, इस टूर्नामेंट को जीता है। तो याद रखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और जीता किसने है, तो कर्नाटक ने जीत लिया है। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से आप देखेंगे आईसीसी खिलाड़ी बने हैं आईसी, और ये दूसरा ऐसा टाइम है जब जसप्रीत बुमराह जो है वो अपने T20 वर्ल्ड कप इनका शानदार प्रदर्शन रहा था। उसके अलावा टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन रहे। और तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हैं और जसप्रीत बुमराह उनमें से एक हैं। और यही कारण है कि दूसरी बार आप देखेंगे कि इन्हें T20 आईसीसी खिलाड़ी चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा दिसंबर 2024 के लिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। वहीं यदि हम महिलाओं की बात करें तो अन्नाबेल स्विट्जरलैंड को दिया गया है, जो कहाँ की हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और बुमराह ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने अवार्ड जीता है, दूसरी बार उनको ये अवार्ड मिला है। भारत के शुभमन गिल को भी ये पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। इस बात को आप याद रखेंगे। आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में इसके अलावा मंथली भी दिया जाता है, मंथली क्रिकेटर भी दिया जाता है। तो मंथली के रूप में अवार्ड जो दिया गया है तो ये 2021 से शुरू किया गया। जनवरी 2021 से आप देखेंगे कि क्रिकेट में मंथली बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलता है। और इसमें भी देखेंगे कि भारत के कुल 11 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है, 13 बार दिया जा चुका है, जिसकी शुरुआत किससे हुई थी, ऋषभ पंत से हुई थी 2021 से। और अभी हाल फिलहाल में जून महीने का जो अंतिम पुरस्कार भारतीय को मिला था वो स्मृति मंधाना को मिला था। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी के बारे में आप लोग जानते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और इस बार जो है ये काफ़ी पुराना और ये 78वां संस्करण है। इस बात को आप याद रखेंगे। 78 संस्करण है संतोष ट्रॉफी का। इसके अंतर्गत 38 टीमों ने हिस्सा लिया था। 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में पूरा का पूरा ये मैच खेला गया था। और फाइनल किसके बीच में खेला गया, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल और केरल के बीच में ये पूरा का पूरा फाइनल मैच खेला गया था। और कहाँ खेला गया था, तो ये हैदराबाद में खेला गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। फाइनल मैच में वेस्ट बंगाल ने, मतलब पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 1-0 से इन्होंने मैच को हराया है। और संतोष ट्रॉफी जो है 33वीं बार अपने नाम इन्होंने कर लिया है। तो आपको मालूम है कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल करने वाले पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है, 33वीं बार इसे किसने जीत लिया है, तो वेस्ट बंगाल ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे देखेंगे कि अब जो बैडमिंटन ओपन जो है वो उसका भी शुरुआत यहाँ पे हो चुका है। ग्रैंड स्लैम का जो है वो शुरुआत हो चुका है। और इसमें आपको पता है कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विलियमटन होता है और आपका यूएसए।
जो अमेरिकन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत इससे किसकी होती है? ऑस्ट्रेलियन से होती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 अब संपन्न हो चुका है। वर्ष 2025 का ये पहला ग्रैंड स्लैम था। टेनिस टूर्नामेंट है। किस तरह का टूर्नामेंट है? तो ये टेनिस टूर्नामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के ओपन में मेलबर्न में 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच में संपन्न हुआ है। पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब को किसने जीत लिया है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यानिक सिनर हैं जो कि मेल वर्ग में ये विनर रहे हैं, और मैडिसन कीज, और आप देखेंगे पुरुष महिला में इसको किसने जीता है? तो मैडिसन कीज जो है उन्होंने इसको जीत लिया है। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। वर्ष 2024 में अमेरिकन ओपन खिताब के विजेता भी वहीं रहे थे। 26 जनवरी 2025 को फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया है? ये क्वेश्चन आजकल पूछ ले रहा है। तो जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। और खुद यानिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इटली के खिलाड़ी हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं महिलाओं का एकल खिताब जो है वो बेलारूस की आरियाना साबालेंका को फाइनल में अमेरिका के मैडिसन कीज ने हराया है, और ग्रैंड स्लैम टेनिस में कीज का ये पहला खिताब रहा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आरियाना साबालेंका को, जो कि बेलारूस को, उनको इन्होंने हराया है और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया है? ये टूर्नामेंट जीता है। तो इसमें आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, खासकर मार्च के पहले जिनका भी एग्जामिनेशन या अप्रैल तक जिनका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए ये पूरा का पूरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो आप देखिए पूरे सेकंड में विजेता कौन रहा है? यानिक सिनर हैं जो कि इटली के हैं, और उप विजेता जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं। वहीं आप फीमेल में देखें तो मेडिसिन कीज जो है वो अमेरिका के हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये यूएसए के हराया किसको है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन साबालेंका को इन्होंने हराया है। पुरुष युगल वाला, महिला वाला, जनरली जॉइंट वाला नहीं पूछता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे एक और यहाँ पे न्यूज़ रह गया है, इसको देख लेते हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, और जिस तरीके से सारे ग्रैंड स्लैम होते हैं उसी तरीके से इंडियन ओपन बैडमिंटन है वो टेनिस का था, और ये कौन सा है? बैडमिंटन है, इसको याद रखिए, बैडमिंटन का था। और इसमें जो विजेता रहा है वो मेल वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन जो है वो डेनमार्क के हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं विक्टर एक्सेलसेन हैं जो डेनमार्क के हैं, और साथ ही साथ जो इन्होंने हराया किसको है? तो हांगकांग के ली चेउक यू को हराया है। वहीं आप यदि फीमेल वर्ग में देखेंगे तो आन से यंग जो कि साउथ कोरिया के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आन से यंग जो है वो साउथ कोरिया की हैं, ये विनर हैं। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो इसके साथ ही ये स्पोर्ट्स का सेक्शन भी यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसी के साथ अप्रैल 2025 का जो प्रतियोगिता दर्पण का ये पूरा का पूरा सीरीज है, इसके प्रमुख कंटेंट को हम लोगों ने 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और 4 वीडियो का मतलब कि आप केवल 2 घंटे यदि आप देते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर्स का जो पूरा सेशन है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें और भी टॉपिक्स रह जाते हैं, इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे इसके सेट प्रैक्टिस को लाने का, ताकि आप कंप्लीट रूप से रिवाइज कर सकें। तो आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे इस सारे क्वेश्चन पे आधारित सेट प्रैक्टिस की, करंट अफेयर्स सेट प्रैक्टिस की बात करेंगे, जो कि इन्हीं टॉपिक पर आधारित होगा। तो एक बार फिर से आप लोग को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। इसी के साथ अपने सेशन को देते हैं यही विराम। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। साइनिंग ऑफ, दिस इज